बोलिए सतगुरुदेव की जय। विहंग चाल पर बात की थी। साहब ने सुरती का महात्म बहुत अधिक बोला। जो कुछ है वो सूरत है। सच बात यह है कि अगर वर्तमान में भी देखो तो सूरत से ही पूरा सूरत का खेल है। सुरती से आप जो भी काम कर रहे हैं वो ध्यान से ही तो हो रहे हैं ना। साहब युग युगंत की बातें बोले। धर्मदास जी कह रहे ये चारों युग, इसके बारे में थोड़ा मुझे कुछ बताओ। नहर में पानी इतना आएगा जितना नहर हेड से छोड़ेंगे। बिजली उतनी आएगी जितनी ग्रिड स्टेशन से छोड़ेंगे। ये तो बिजली के महकमे वालों के हाथ में है कि कितनी बिजली छोड़े। इस तरह निरंजन के हाथ में है, पूरा ये विश्व का मालिक है। 17 चौकड़ी असंख्य युग का इसका राज्य है। युगों के वर्णन में अभी थोड़ा आप सुनिएगा। अब प्रभु कहो कहो पर भाऊ, चारों युग कथा सुनाओ। चारों युग का बताइए। ये लोग इसको जो नास्तिक टाइप है इन चीज़ों को नहीं समझते। हम वेद शास्त्रों की निंदा नहीं करते, उनमें सब ठीक लिखा है। सिर्फ वेद निरंजन तक जाते हैं, ये बोलते हैं निराकार तक। धर्मदास बूझे बारा, सब कहूँ खोल भंडारा। तुम पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ सुनो। सत्य नाम सतयुग मम नामा। अब साहब कह रहे हर युग में मैं आया। आप विश्वास करना, आपके मस्तिष्क की कैपेसिटी स्थूल दिमाग की बहुत कमजोर है। जो आदमी की मेमोरी है ये ज़्यादा नहीं है, ये स्नायु मंडल पर डिपेंड करती है। लेकिन जो आपकी अंतःकरण की मेमोरी है उसमें युग युगंत की चीज़ें हैं। पर ये मस्तिष्क अंतःकरण को स्वीकार नहीं करता है। मस्तिष्क, आप विचार करें, अगर आपको पिछले जन्म की सब बातें याद होती कि आपकी पत्नी वहाँ थी, आपके बच्चे यहाँ, कितनी कंट्राडिक्शन आ जाती। आपको पता होना था आपकी एक पत्नी लखनऊ में थी जो पिछले जन्म की, वहाँ बच्चे आपके थे, तो आपकी ममता उधर फिर नहीं दौड़ेगी। इसलिए काल निरंजन ने शरीर की संरचना इस तरह से की है कि जीव को फंसाने का ये पिंजड़ा है। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। वाह, मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। एक शेर जंगल में होता, एक शेर पिंजड़े में है, वो काफ़ी इरिटेड है, काफ़ी परेशान है। आप कल्पना करो ना, आपको एक कोठरी में कोई रखे, कितना परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ा आदमी का मस्तिष्क हाथी से भी बड़ा है। आप आश्चर्य करेंगे। आपके मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं। 2 ट्रिलियन, यानी एक कोशिका में 2 बात याद करने की ताकत है। 4 ट्रिलियन बातें आप याद कर सकते हैं। 4 खरब। आपके जीवन की कई घटनाएं आपके साथ में हैं, इसलिए मस्तिष्क की कैपेसिटी इतनी है। ये पिछले जन्म की बातों को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता है। उसे कहता है ये ब्रह्म है, ये झूठ है। पर जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इस तरह आपके अंतःकरण की मेमोरी बहुत बड़ी है। इस तरह आपकी जो आंतरिक ज्ञान है, जब आत्मा ज्ञान में है तो उसमें मेमोरी तो होगी ना। वो मेमोरी ये माया भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल सत्य बात बताता हूँ। जब आत्मा सतलोक जाती है, उसे ये नहीं लगता है कि मैं नया आया हूँ। उसे कहा हाँ मैं तो यही था। आप सोचें, करोड़ों अरबों युग हो गए,
वो भी बात आपको याद है। अंतःकरण बहुत बड़ा खेल है ये शरीर। साहब एक बात साफ साफ बोल रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहा नहेरी, शिव गोरख सो बचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ा जाने भेद। इसलिए साहब कह रहे हैं अब आप उसको आश्चर्य नहीं मानना। युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चीना ते लोग पठाए। कह रहे सत्य सत्य नाम सतयुग मम नामा, जी उबार पठाए धामा। उस धाम में जीवों को मैंने भेजा। बहुतक जीव पाए परवाना, जो चीना सो लोक सिधाना। जो खोजा, जिन्होंने विश्वास किया लोक में गए। सतयुग आयु 17 लाखा, वैज्ञानिकों की बात आइडिया की है, प्रत्यक्ष नहीं है। अब वो कह रहे हैं राम जी को 5000 साल हुए, बिल्कुल गलत। अब साहब और योजन के बारे में भी एक दिन न्यूज जी न्यूज पर मैं सुन रहा था, तो मिस्टर सुधीर चौधरी जी कह रहे थे जो योजन है, पहले लंबा आयु दूर बता रहे थे, फिर कह रहे थे कंफर्म नहीं है। मैंने दिल में सोचा उनको फ़ोन करके मैं बता दूं योजन क्या होता है। एक योजन में 4 कोस 8 मैल, 8 मैल इज इक्वल टू 12.45 किलोमीटर। योजन 4 कोस का होता है। इसी तरह 17 लाख वर्ष सतयुग की आयु है। चारों युग की आयु साहब वर्णन कर रहे हैं। सत्रह लाख 28,000 साल सतयुग की आयु। मनुष्य एरबल वर्ष 1 लाखा, इंसान की आयु 1 लाख साल थी। इसलिए आप देखते हैं ना, कहा कि हजारों साल तप करके गए थे, इंसान की आयु 1 लाख साल थी। और आदमी की 21 हाथ ऊंच तन भागा, बॉडी 21 हाथ, 21 लेवड़े 33.5। आदमी 33.5 फीट का था। अभी भी कहीं कहीं प्राचीन लोगों की अस्थियां मिलती है, बहुत लंबी लंबी मिलती है। वैज्ञानिक लोग पुरातत्व विभाग पे उस पर शोध करते हैं, पर यथार्थ ज्ञान नहीं है, आइडिया लगा रहे हैं। तो सतयुग की आयु 17,28,000 साल है। धर्मदास तुम चितब लाखो, दूजा युग त्रेता भागो। दूसरा युग दरअसल क्या है, अयोध्या जी कई बार लय और उसका उत्थान भी हो चुका है, पर उत्तर दिश में पर सरस्वती सरजू पावन माँ, अयोध्या जी के उत्तर में सरजू बहती है। अयोध्या का पुनर्निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने किया था, हमारे यहाँ के उज्जैन यहाँ के राजा थे। मेरा जिला सीहोर था, बस उज्जैन के साथ लगता हुआ, इसलिए महाराजा विक्रमादित्य रघुवंश के राजा थे वो भी। उन्होंने सोचा, राम जी उनके पूर्वज थे, उन्होंने सोचा कैसे ये करें, अयोध्या
पूरे वैज्ञानिकों को और गणितज्ञ तथा भू विशेषज्ञों को वो लेकर अयोध्या जी पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने अनुमान के द्वारा लगाया कि यहाँ राज्य रहा होगा और सब चीज़ों का सृजन किया था। अयोध्या जो वर्तमान अयोध्या है ये महाराजा विक्रमादित्य ने स्थापित की थी। विक्रमी संवत अभी हिजरी से बहुत पुराना है ये, और ईसा संवत से भी काफ़ी आगे। ईसवी संवत चल रहा है 2020, वो 2000 डायरी में अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये विक्रमादित्य जी जो थे रघुवंश के ये भी थे। तो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं 5000 साल पहले हुए राम जी। नहीं भैया, लाखों साल पुरानी बात है। दूजा युग त्रेता तब आवा, नाम मुनीन्द्र हंस उबारा, काल शीश के मर्दन हारा, 12,96,000 इतना युग का आयु विचारा। 12,96,000 साल त्रेता की आयु थी। मनुष्य की आयु 10 लाख प्रमाण। हाथ 14 केर प्रमाण। आदमी का शरीर 14 हाथ था, 21 फीट। तीजे द्वापर कहूँ बखानी, पुरुष आवाज जीव वर आनी। करुणा मैं नाम धराए, जीव हेतु भवसागर आए। घर घर जीवन कहा संदेशा, जो मानो तह मिटे कलेशा। युग आयु अयर बल कहूँ विचारा, 7,64,000 7,64,000 साल आदमी की आयु थी, युग की आयु थी। और 1,000 साल उम्र थी। द्वापर युग में, इसलिए देखो ना भीष्म जी कितने चले। ये सब दंतक कथाएं नहीं है, इतिहासकार भी इसको ठीक से नहीं अनुमान लगा रहे हैं। साहब ने तो प्रत्यक्ष बातें बोली है। सात 7,64,000 मनुष्य आयु सहस्त्र प्रमाण। 7,64,000 उस युग की आयु है द्वापर की। और आदमी का शरीर 7 हाथ यानी 10.5 फीट था। चौथा कलयुग कथा सुनाऊं, जग में आए कबीर कहाऊं। बोला चौथा कलयुग, मैं कबीर नाम से संसार में आता हूं। विषय सौर आयु बखानी, 4,32,000 एते कलयुग आयु का सारा। अब हिसाब कीजिए, सतयुग में 17,28,000 साल सतयुग की आयु। और त्रेता 12,96,000। 17, 12, 29, 96 इधर है और 28,
4 डाल लो तो 30,24,000 हुई है। और द्वापर की आयु 7 लाख, 7 यानी ये हो गया 27 लाख और 12, 27, 12, 39, 40,24,000 ये हुआ। और 7, 47,64,000। कलयुग की आयु 4,32,000। इस तरह हिसाब के अनुसार करीब 52 लाख वर्ष 4 युग की आयु होगी। 45 लाख होती है, एक मिनट है, हाँ 17 लाख आयु, 17, सतयुग की 17,27,000, 17 और 12 29 लाख और 96,000 है तो 30,24,000 और 7 37,24,000 और 60 37,84,000 और 4 लाख कलयुग। ये हुआ 42,000 कुछ साल। मैं पहले भी बोला 4 युग की आयु है 42 लाख कुछ हजार साल। अब वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि राम जी को 5,000 साल हुए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इन्होंने पुरातत्व विभाग के और इतिहासकारों ने धातुओं को देखकर आइडिया लगाया, आइडिया बहुत गलत है। चौथा युग कलयुग सुनाऊं, जग में आए कबीर कहूं। भाई इससे बड़ा प्रमाण क्या दे, मैं हमेशा ये बोल रहा हूं। जब कबीर साहब धरती पर से गए तो अस्थिमांस लोथड़ा नहीं मिला, ऐसा कोई मुझे बताओ तो सही। 20,100 नर आयु बखानी, होठा हाथ देही परवानी। होठा कहते हैं 3.5 हाथ को। अब आदमी की हाइट 3.5 हाथ है। अपने हाथ से, अपने हाथ से आदमी का 3.5 हाथ आयु है, देही है। अपने हाथ से 84 उंगल शरीर है। अपने हाथ से आपके फेफड़े 7 उंगल के, अपने हाथ से। अपने हाथ से आपका दिल 5 उंगल है। अपने हाथ से आपकी देही 21 हाथ आते हैं। अपने हाथ से आपका स्टमक 1.25 हाथ है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि हार्ट इतना होता है। एक लंबा 6.5 फीट आदमी, एक 5 फीट है, दोनों का एक जैसा थोड़ी है। तात मात आगे सुत नासू। देखा, सतयुग में माता पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, पर कलयुग में ऐसा होगा। माता पिता के रहते पुत्र चला जाएगा। कोई 10-20, कोई वर्ष 50। आयु बहुत कम होगी, कोई 10, कोई 20, कोई 50 साल में मरेगा। कितनी सटीक प्रमाणित वाणी है साहब की। बहुत होए जे तुरंत विनाशु, बहुत कम आयु में मरेंगे। काहू नाशे गर्भ के वासु, कुछ पेट में ही मर जाएंगे। कलयुग भक्ति बरला नर करई, अंत काल सुध जान न पड़ई। कलयुग का आदमी बहुत खराब होगा।
साहब कह रहे हैं, पाप की तरफ दौड़ेगा। सतयुग में झूठ ही नहीं बोलता था कोई। मैंने कहा ना, कैनाल हेड से जितना पानी छोड़ेंगे नहर में उतना ही आएगा, और नहर से जितना पानी छोड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में उतना ही जाएगा। खबर करे जीव लागे तीरा, सत्य पुरुष को पावे वीरा। वीरा नाम को कहते हैं। जब तक नाम नहीं पाएगा पार नहीं होगा। अब नाम एक अध्यात्म शक्ति को रोपित करना है। उलट चाल कलयुग का नाशु, उल्टी रहन गहन प्रकाशु। आदमी बड़ा पाप करेगा कलयुग में। गुरु सम्मुख सेवा शिष्य करई, मुख पीछे गुरु निंदा करई। गुरु की निंदा भी करेगा इस युग में इंसान, सामने सेवा करेगा, यानी आदमी दोगला टाइप होगा। श्री साहब जो कुछ कह के गए हैं बड़ी दूर की बात है। साधु निंदा साधु करे, साधु मेट आप अब धरे। साधु वस्त्र साधु ले ले, नहीं साधु के साधु दे। वाह वाह। मुझे एक बात याद आ गई। यहाँ लोग बेचारे भक्त लोग चढ़ावा देते हैं, देखते हैं यहाँ लंगर हमेशा चलता रहता है, सबको अच्छी सुविधा देते हैं, गाड़ी की सुविधा, रहने की सुविधा। मेरा ये दावा है इतनी सुविधा किसी भी पंथ में नहीं है। आप आकर चेक करो। तो एक अच्छा कंबल दिया था, वो कंबल में गोंडा आश्रम में छोड़ के आया। वहाँ बड़ी गरीबी भी है। अब वहाँ काफ़ी हमने विकास किया। दो साधु आए, उनको वो सर्दी का मौसम था, कंबल दे दिया ओढ़ने के लिए। सुबह जब जाने लगे तो कहा, बच्चा ये कंबल हमें दे दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। तो आश्रम के लोगों ने कहा, महाराज आप जैसे आए तो उनको ओढ़ने के लिए वस्त्र साजन देते हैं हम, आप ले जाओगे फिर हम कैसे देंगे। उन्होंने कहा, मैं योग शक्ति से भस्म कर दूंगा सब। अब बताओ, जो योग शक्ति से भस्म करने की ताकत रख रहा है और एक कंबल के लिए मांग रहा है। इतने में बगल में गांव था, वो वहां पर थोड़ी उदंडता करने लगे। बगल में गांव था, हमारे वहाँ शिष्य थे, उनको थोड़ा बुलाया कि भाई ये दो साधु आकर यहाँ उदंडता दिखा रहे हैं और मुराही कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। उनको खदेड़ा। 1 किलोमीटर भागे भागे लड़कों ने डंडे लेकर खदेड़ा, 1 किलोमीटर दूर भागे। कंबल क्या लेना था उन्होंने। कहने का मतलब है ये सब कलयुग। कलयुग साधु बहुत गुमाना, काल पुरुष का मरम न जाना। घट में काल बसे हंकारा, कलयुग साधु बिरला संभारा। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। साहेब चीने घर को जाए, बिन चीने भव भटका खाए। साहेब घट घट साधुन वासा, साधुन करो ना ही विश्वासा। परमात्मा तो सबके अंदर है। साधु देख साधु भव जरई, ताते 84 में पड़े। कलयुग साधु मुग्ध बखाना, सत्य ज्ञान विरले पहचाना। देखा, विरला कोई जानेगा सत्य ज्ञान को। ताहे जन्म यमपुर को वासु, पकड़ पकड़ यम नासे फासु। ज्ञान का थे और झगड़ा लावे, कछ झूठ कछ साच मिलावे। वाह। 2-4 घर बोधे जाई, पेल गुरु गुरु आप कहाई। वाह। 2-4 घर में जाकर के वो रहेगा और कहेगा कि बस मैं ही हूं।
और शब्द बहु गहे बनाई, सो साधु चित नाय समाई। ऐसा होगा। और शब्द बांधे पड़ती थी, एक नाम बिन यम नहीं जीती। खिचड़ी कर देगा वो, एक लाइन पर नहीं होगा। मैंने एक बात कई बार बोली है, इस दुनिया में दो नास्तिक हैं। एक नास्तिक, ना धन आस्था, जिसमें विश्वास नहीं। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो बालक के समान है। मेरे पास विविध तरह के लोग आते हैं। एक साइंटिस्ट आया मेरे पास, मुझे क्या समझाने आया, तुम वहम में हो, परमात्मा है ही नहीं। वाह भाई वाह, तुम्हारी अकल। आप मुझे सुन रहे हैं, अगर पूरी दुनिया भी कहे, आज कितनी तारीख है? 18 तारीख, कि 18 नवंबर को हमने लाइव प्रोग्राम सुना। पूरी दुनिया आपको कहे कि झूठ बोल रहे हो, आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं, जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गए। वो मुझे नास्तिकवाद सिखाने आया, कहने लगा विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। उसने काफी कुछ कहा, पहले अगले की सुनो, उसका मंतव्य क्या है ये समझो, उसके बाद उत्तर दो। चुपचाप पहले सुनो क्या कह रहा है। बिना उसका मंतव्य जाने झगड़ा ठानोगे तो बेवकूफ़ी है। मैं उसने 5-10 मिनट में जो अपने अंदर का विष उगला, वो मैं सब समझ गया, ये नास्तिक इंसान है। बोल चुका। मैंने कहा अब मैं कुछ बोलूं? आप बोल चुके हैं? बोला हाँ। उसने कई तर्क रखे। मैंने कहा एक बात बताओ, ये ब्रह्मांड कैसे बना? बोला नेचुरल। वाह वाह नेचुरल। मैं कहा ये चांद सूरज कैसे हैं? बोला नेचुरल। मैं बोला तुम नेचर किसको कहते हो? पहले मुझे तुम ये तो बताओ, नेचर किसको कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये नेचर है। नेचुरल कैसे बना ये तो बता। उसको ये भी नहीं मालूम था। अरे शून्य से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, ये नेचर है। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु आकाश में विलोम होती है, और वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई। जहाँ गति है वहाँ हीट है, और अग्नि से ही जल, वायु और अग्नि के संसर्ग से जल हुआ। ये तो नेचुरल ठीक है। और जल से पृथ्वी हुई। सवाल ये उठा कि आकाश तत्व की उत्पत्ति किस सत्ता से हुई? वैज्ञानिक लोग अभी एक गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं, एक तथ्य तक पहुंचे। बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, और इन स्पेस 90% इज ए ब्लैक मैटर। आकाश तत्व बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं, लेकिन आकाश तत्व की उत्पत्ति किस सत्ता से हुई? जिस दिन तुम अच्छे वैज्ञानिक बन जाओगे, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करोगे। अभी तुम अच्छे वैज्ञानिक नहीं हो। तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, साइड में वाह डॉग टीथ है, अखरूट काटते हैं ये साइड से, सामने कटर टीथ है, सेब खाते हैं यहाँ से खाते हैं, जबड़े हैं, सब चीज़ें। ये कौन तुम्हारी नानी बनाया? अरे भाई तुम्हारे शरीर में आँखें हैं, वाह इसके लेंस कितने प्यारे हैं, सब चीज़ें आप देख रहे हैं। कानों में सुनने की ताकत, ये सब ऐसे नहीं बने हैं, किसी कारीगर ने बनाया। तुम्हारे भोजन खा रहे, रक्त बन रहा है, किडनी है फिल्टर कर रही है, फेफड़े हैं ऑक्सीजन दे रहे हैं, हार्ट है पूरा कार्य कर रहे हैं, उंगलियों में फोल्ड दिए हैं, पूरी बॉडी की संरचना नेचुरल। जिस दिन आप अच्छे वैज्ञानिक बन जाएंगे, उस दिन ईश्वर को प्रत्यक्ष देखेंगे। ये सृजन उसकी कला है।
तो वो है नास्तिक बालक की तरह, उसे ज्ञान दिया जाए समझ जाएगा। महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं। जब वो सबको मानता है, खिचड़ी बनाई, वो सब काम भी कर लेता है। फिर नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। और शब्द बांधे प्रतीति, एक नाम बिन जम नहीं जीती। एक नाम, 5 नाम नहीं बोल रहे हैं यहाँ, 7 नाम नहीं, 71 नाम भी देते हैं एक पंथ में। धर्मदासन वचन हमारा, कलयुग साधुन के व्यवहार। मुक्ति मुक्ति साधुन जन करई, कहो मुक्त कैसे निर्धरई। एक नाम बिन मुक्ति न पावे, कोटिन साधु यत्न कराए। एक नाम बिन। सार नाम की नाहन आशा, कोटिन नाम करे विश्वास। अब सार नाम सजीव है, सो कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना पाए। वो पूरे हृदय को साफ कर देगा, तब आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साधु ते साहेब पहचानी, अगम पथ व साध बखानी। कलयुग साध केर सुन मरमा, आप बूढ़े और बहुत धर्मा। खुद को कर्म करेंगे और दूसरे को अच्छे कर्म के लिए प्रेरणा देंगे। देखी उल्टी रीति रे भाई, आपन भय और समझाई। खुद तो बह जा रहे, दूसरों को समझा रहे। देखी देख करे बहु योगु, छीजत काया बढ़त है रोग। शब्द हमार जो पाए धरी है, कर अनीत बहु जगते डरिए। आपन गए हैं शब्द प्रतापो, सब विसराए मंत्र और जापो। अपनी अपनी रास देखो ना, कितने परमात्मा कलयुग में बन गए। हर बार नया कोई न कोई ईश्वर बन रहा है। यहाँ साहब ने अपेक्ष किया, भाई रे 2 जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। जो कोई हंस, वाह वाह वाह, शब्द मम गए तिनको देखत मन ही जरिए। वाह, कह रहे हैं जो सत्य भक्ति में लगेगा वो साधु उससे बड़ी ईर्ष्या करेगा। कुछ चीजें मैं प्रत्यक्ष देखता हूं, मैं उदाहरण देता हूं। एक सत्संगी मेरे पास आया, बोला गुरुजी उस पहाड़ी पर मेरा मकान है, वहां से आश्रम अगर सीधा है पहाड़ी से उतरकर तो आधा किलोमीटर पड़ता है। अगर घूम करके हम आते हैं तो 3 किलोमीटर पड़ता है। आम आदमी उस रास्ते से आते जाते, कोई साधु वो नहीं रोकता है वहां। लेकिन जब उसको पता था, वो मुझे कहा तुम इधर से मत आया करना। वाह भाई वाह, उसने मना किया कि तुम इधर से मत आना। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम घूम के आना, कोई बात नहीं। साध महंत बहु वेशाधारी, करे ठगई होए मिथ्याचारी। साहब चूके नहीं है। उद्यम धंधा कृष्ण सुहाई, भीख मांग सो पेट भराई। भीख मांगे, जो कोई मम शब्द प्रगटे हैं, 3 संग सो रार बढ़े है।
कई आदमी आकर बोलते हैं गुरुजी नाम दान के बाद रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया। अरे हमने कहा क्यों छोड़ दिया यार? नाम दान के बाद तो एक अच्छे इंसान आप बन गए, और नाम दान के बाद सभी पदार्थ मिल जाते हैं साहब की कृपा से, सही हो तो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उसको ध्यान से सुनना। संसार में ईर्ष्या ज़्यादा है। मेरा एक कार्यकर्ता एक कैप्टन को, ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हुआ, उसको लाए। मुझे कहा गुरु महाराज ये बहुत अच्छा है, नेक इंसान है, पर जब ये फौज से रिटायर आया, फौज में बहुत शराबी को ऑर्डिनरी नहीं बनाते हैं, कैप्टन या जेसीओ नहीं बनाते, वहाँ सब बायोडाटा लेते हैं पहले। बोला गुरुजी ये जब रिटायर आया कैप्टन, तो क्या हुआ, कभी इसका साला आए, कभी जीजा आए, कभी चाचा आए, पार्टी दो, बधाई हो, कैप्टन बन गए। उनके साथ पीते पीते अब उसको आदत बन गई, ये अब इसकी ये हैबिट बनी है, सुबह उठने के साथ पहले इसको शराब चाहिए। गुरुजी इसका पूरा घर बर्बाद हो गया है। इसने जितने पैसे थे सब शराब में ख़त्म कर दिए, और कभी नाली में पड़ा होता है, उनकी पत्नी को लोग कह रहे हैं तेरा पति तो उधर पड़ा, कुत्ते मुंह चाट रहे हैं उसके, कभी कहीं गिरा पड़ा होता था, बिना शराब के नहीं रुकता था। गुरुजी बंदा ये बड़ा ईमानदार और सच्चा है, लेकिन इसकी कृपा करो। साथ में पत्नी भी आई थी। बोला गुरुजी 2 लड़के हैं, आवारा हो गए हैं, कुछ नहीं करते, गांव में हमारी इतनी बेइज्जती है कि पूछो मत, लोग हंसते हैं। मेरी 2 बेटियां, उनकी शादी भी नहीं हो रही है, कह रहे हैं ये शराबी के घर कौन शादी करे, आप कुछ कृपा करो। मुझे चाणक्य की बात याद आ गई। चाणक्य ने कहा यदि तुम अपने शत्रु अत्ताताई को किसी भी तरह वश में नहीं कर सकते हो तो उसको उसके कुल में शराब पिलाने की आदत डालो, कुल नाश हो जाएगा। मैंने वो कैप्टन साहब को कहा भाई क्यों पीते हो? बोला गुरुजी रहा नहीं जाता है। अब यहाँ हमारे यहाँ नियम है 3 महीने कम से कम पहले सत्संग सुनो, मांस शराब छोड़ो, फिर नाम के लिए आओ। लेकिन वो कह रहा गुरुजी 3 दिन नहीं छोड़ा जाता है, तो 3 महीने आप एक आध बार आया, आपने उठा भी दिया मुझे। मैं कहा ठीक है। यहाँ मैंने उसको एक चक्की है आश्रम की, जहाँ आटा पीसते हैं, काफ़ी आश्रमों में जाता है, उधर लगा दिया। मैंने इनको कहा इसको शाम को कहीं जाने नहीं देना। उसकी पेंशन बुक मैंने अपने पास रख ली। नशा 21 दिन तक अपना तमाशा ज़्यादा दिखाता है, 3 दिन तक तो पागल करता है, 24 घंटे में तो दिमाग घूमेगा, धीरे धीरे कम हो जाता है। उसकी आदत मैंने छुड़ाई साहब की कृपा से। अब उसने पीना कम कर दिया और सेहत भी बन गई, या न्यूट्रिशनल भोजन भी मिलता है। मुझे कहने लगा घर जाने में, कहा नहीं बाल बच्चों को इधर बुलाऊंगा, इधर ही मिल लेना, अभी घर नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे वो दोस्त होंगे वो फिर ऐसा करेंगे। बोला गुरुजी पेंशन लेनी है। मैं बोला अकाउंट में ऑलरेडी आ जाती है, घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा इसको हिलने नहीं देना 21 दिन। धीरे धीरे उसका नशा छूट गया। मेरे यहाँ वो 3 महीने रहा। बाद में मुझे कहने लगा गुरुजी अब तो आपकी कृपा है, मैं किसी भी हालत में नहीं शराब पीऊँगा, मेरा घर बर्बाद है, मुझे जाने दो, सबको लाइन पर लाऊंगा। मैंने कहा ठीक है तुम घर जाओ, शाम को इधर आ जाओगे। घर भी उसका यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर था, रांजड़ी से। अब वो बंदा जाकर क्या किया, उसकी अपनी ज़मीन भी थी, कुछ गायें रखकर छोटी सी डेयरी बनाई। 2 साल के अंदर गांव में सबसे बड़ा अमीर हो गया, वो बहुत अमीर हो गया। उसने फिर दुकानें भी खोली, बेटों को कसा, एक बीएसएफ में गया, एक फौज में चला गया बेटा, बेटियों की शादी भी कराई और संपन्न हुआ। एक वो हमारा नमूना बना। एक दिन उसकी पत्नी आई, रोकर कुछ फरियाद करने लगी। मैंने सोचा वो कहीं ये दोबारा तो नहीं शराब पीना शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं गुरुजी,
बोला गुरुजी पड़ोस के लोग बहुत परेशान कर दिए हैं, रास्ता एक ही है, रास्ते में नहीं आने जाने देते, मेरा देवर जेठ खुद मुझे परेशान कर रहा है। मैं कहा हाँ ये होगा, क्योंकि अब तुम्हारी तरक्की देखकर उनको ईर्ष्या लग रही है। कहते हैं ये जाकर साहेब बंदगी में टोना टोटका सीख कर आई, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया वो साहेब बंदगी वाले ने, तुम्हें अमीर, तुम ऐसे देखते हो हमारी मंज भी दूध नहीं देती, यानी उस पर ये इल्ज़ाम लगा। क्यों? सियाने चेले पहले आकर घर में ढोल कूटते थे हत्या मनाने के बहाने, उन्होंने देखा ये चला गया पूरा मोहल्ला ही वहाँ जाएगा। तो इस तरह भैया ये जगत है, जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग परमाणु। साहब भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत शांत थे, अच्छे थे, जीवन में बड़ी खुशहाली आई। तो साहब कह रहे हैं घर घर फिरत बोलत ललकारी करे महंती दम्भ पसारी। बोला वो महंत बनकर बैठ करके दम्भी होंगे, ममता है जय तय काले व्यापू, नहीं ममता तय साहिब बापू। मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर कबे पैगंबर ओलिया झीनी सब इनको खाए। कलयुग भक्ति कठिन बहुत आई, उलट पलट के पंथ चलाई, नाना पंथ चलेंगे। कलयुग जीव चतुरते नाशु, शब्द हमार न करे विश्वासु। हे धनदास, इसलिए कलयुग बहुत कठिन युग है। काल चरित्र अपार धर्मन, जीव कहा न मान है, बार बार पुकार सबसे सत्य शक्ति न ठान है। यही कठिन कराल विकट यम तेह अति बली, वचन ही नहीं सत्य धारे जीव यम गए दम चली। करब लोग अब्बास पुरुष शरण उर भेंट, अब हंसन हंस विलास कलयुग पग नहीं धारा हूँ। यानी साहब कह रहे हैं इस प्रकार से कलयुग, लेकिन जबै नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। बार बार उस पॉइंट पर मैं घूम कर आ रहा हूँ, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए बंधुओं नाम नहीं भूलना, जब तक शरीर में प्राण रहे हमेशा सतर्क रहना। ये निरंजन हमेशा आपको उलझाने की कोशिश करेगा, आप हमेशा सतर्क रहना। जौ लो गणपत जागई नहीं सेंध पाए तस्करा, गाफिल भयो जब नींद में तभी तस्कर संचरा। घर का आदमी जब तक जागता रहता है तब तक काल सेंध नहीं काटता है, और जैसे नींद में गाफिल हुआ से, इसलिए गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, हमेशा सतर्क रखना, पल पल अपनी सूरत संभालना, ये सूरत को कुंद करेगा। इसलिए खावता पीवता जागता सोता कहीं कबीर सो रहे माई साहेब। कल पुनः आपसे भेंट होगी।